और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेमरानी जोन के मतदान केंद्र पर। और देखिए मतदान केंद्र जो है पूरे खाली है, पूरा शून्य है। एक भी मतदाता जो है यहाँ पर अपनी वोट और अपनी मतदान करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। अभी सुबह से लेकर इस समय जो 1 बजने वाला है और सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बज चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भी मतदाता जो है यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम बता देना चाहेंगे इसके पहले के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, उस चुनाव में इस जोन क्षेत्र के समझिए कि 75% मतदाता ने यहाँ अपना वोट का अधिकार का अर्जित किया था। चलिए हम कुछ यहाँ के अधिकारियों से मिलना चाहेंगे। हमारे सामने बहुत सारे मतदाताओं की यहाँ पर उपस्थिति नहीं है। ग्राउंड हम दिखाना चाहेंगे। देखिए 2020 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में यही केंद्र है जहाँ पर महिला और पुरुषों की भरमार लगी थी। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक मतदाता जो थे एक लाइन में कतार में खड़े होकर के अपना वोट दिए थे। लेकिन आज 2025 में यही मतदान केंद्र पर जो है आज मतदाता जो है अपनी वोट देने से परहेज कर रहे हैं। हम चलेंगे गांव में भी, हमारे सुधार है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मतदान कितने बजे से शुरू है और कितने बजे तक टाइम है काम करेगा। सर क्या स्थिति है यहाँ पर सुबह से अभी काम करते हैं मतदाता यहाँ पहुँचे सुबह से 7 बजे से लेकर के अभी तक 1 बजने वाला है, लेकिन कोई मतदाता यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए हम बताना चाहेंगे 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में जोन क्षेत्र का जो एनडीए की दल माना जाता है, आज एनडीए की दल जो है जीतने की कगार पर है। इसका कारण क्या है हम चलेंगे गांव में, मतदाताओं से भी मिलेंगे, मतदान से बात करेंगे। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि ये मतदान जो है पूरे शून्य है, पूरे खाली है। सुबह 7 बजे से लेकर अभी 1 बजने जा रहा है, लेकिन एक भी मतदाता जो है रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सेमरानी गाँव में, और अभी हम सेमरानी गाँव के जो मतदान केंद्र है वहाँ से होते हुए मैं सेमरानी गांव में पहुँचा हूँ। और यहाँ जो है मतदाता जो है अपनी अपनी घरों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मत देने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ मतदाताओं से हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या वजह है कि मतदाता जो है यहाँ चुनाव बहिष्कार किए हैं और वोट देने के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। तो चलिए सेमरानी गांव के मतदाताओं से हम मिलते हैं और बात भी करते हैं। ये चाचा जी नमस्कार, काहे खिंचाइल बानी वोट देना आ गई नहीं है, का बात बा? जिला से लेकर रात तक पहुंचाए अपना रहुआ काहे खिंचा के बैठल बानी वोट ना दे गई है? कोई सुनवाई नहीं। मेरी बात सुनो आसन साहब, चलिए हम लोग क्या करें। ये बताएं कि 2020 में ये विधानसभा के चुनाव जब रहे तो उस चुनाव में रउआ लोग ने 75% यानी कि 75% वोट देनी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ले रउआ ने कतार में खड़ा होकर वोट देनी। आज 2025 के ये विधानसभा के चुनाव में जो मतदान केंद्र बा बिल्कुल खाली बा। हम मतदान केंद्र से होकर आयल बनी, सारा वहाँ के अधिकारी जो बा झंख मारता लो, तो काहे खींचा कर बैठल बानी, काहे ना मतदान करे गई है? काहे ला मैंने इतना दिन अंतर विश्वास हमने के टोले रहने, इतना दिन अंतर विश्वास हम लोग रह गए, फिर भी हम अंतर विश्वास में रहे थे। आज हम वोट देकर फिर 5 साल से इंतजार नहीं करेंगे। अच्छा ये बताएं कि दोन क्षेत्र जो बा एनडीए के गढ़ मानल जाला, यानी कि भाजपा जदयू के गढ़ मानल जाला, और यहाँ से 5 बार उनके विधायक बनल भागीरथी देवी के। एक पहले रहुआ बैनाथ कुशवाहा रहे, उनके लड़का भी अब वर्तमान बारे, और सतीश चंद्र दुबे भी रहले। ये बताएं कि एनडीए के गढ़ माना जाता, तो क्या ये गढ़ के तुरे चाहत नहीं? तो भागीरथी चाची हमरा से कितना दिन से मैंने जीत ली, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमरा खातिर का कोई ली बताई ना रहुआ। ये बताएं कि हई सोलर भी देखत नहीं, पीसीसी भी बा, बहुत सारा विकास भइल बा, और विकास चाहत नहीं का? अब बताए ना हेतना पानिया में लेके हमारे तो सब मुर्गा बिजनेस कर हेता पानी में लेके हेता तो पुल ना बना सकत रह। हां जी, रवा का विचार बा, ठीक बा ना जी? हमनी तो का कहल, हमनी के का मतलब कि आवागमन में बहुत मतलब कि दिक्कत होता है। आज चुनाव बहिष्कार कर बनी, का उम्मीद रखा था कि चुनाव बहिष्कार से उनके समस्या दूर हो सकता है, का आशा बा? कोशिश तो ये है। तो का विधानसभा के जो बहिष्कार कर बनी आवेला लोकसभा के चुनाव में भी उनके बहिष्कार के ऐसे स्थिति रही का? हमनी के समस्या यदि दूर ना हो तो का सर रवा बोली
यदि समस्या दूर नहीं होगा तो हम लोग बहिष्कार में रहेंगे। चले ये जो आप चुनाव बहिष्कार का जो ऐलान किए हैं, चुनाव से 1 महीना पहले से ऐलान हुआ है, ठीक है, तो क्या 1 महीना पहले, आज 11 नवंबर का दिन है और आज से लगभग 1 महीना पहले से आप लोगों का घोषणा है चुनाव बहिष्कार करने का, ठीक है, ये बताइए कि इतने दिनों के अंदर में क्या कोई नेता लोग आपसे बीच में आए हैं इस समझौते के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया है। छलवा हुआ है आप लोगों के साथ, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, कोई नहीं आया। अच्छा, एक बात और हमको मिला है कि जो 6 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे खैरवा टोला में, तो उन्होंने पता चला है कि आश्वासन दिए हैं कि आप लोग वोट दीजिए, मन दीजिए, लेकिन हम आपके काम करेंगे। आपके कुछ लोग प्रतिनिधि दोन से गया है, हम फोटो भी उनको दिखाएंगे। हम लोग पहले भी उनको चेतावनी दिए हैं, भारतीय भी चाची जी जो हमारा कुछ नहीं करेंगे, कुछ करने वाला नहीं है, जो है दोन के विषय में वो कुछ करने वाला नहीं है। क्या चाहिए ऐसा है? बीजेपी कुछ करने वाला है नहीं। तो क्या ये बीजेपी नीतीश कुमार जी 3 बार दोन आके चले गए हैं, वन विभाग से रास्ता मांगते हैं, वन विभाग रास्ता उतना क्लियर रहता है, अपने नौरंगिया में रात रुकते हैं और चले जाते हैं। पब्लिक का रास्ता का कोई उसका ध्यान नहीं। हमारी मौजूदगी नीतीश कुमार जी को जोन में है और ये जोन कोई इलाका पब्लिक का ध्यान नहीं है, खाली अपने आते हैं, रात भर ठहरते हैं, बस चले जाते हैं। चलिए, सेमरानी के यहाँ के मतदाताओं का गुस्सा बहुत कड़ा गुस्सा है, और ये गुस्सा जो इतनी तीखी गुस्सा है कि यहाँ की जो हमारे मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार जी, वो 3 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उनसे भी ये लोग प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। आज जी चाचा जी नमस्कार, बैठिए बैठिए, कोनो बात नहीं, नमस्कार नमस्कार। काहे खिसियाल बनी, वोट काहे देना गई हम? हमने की चाहिए बिजली, रोड, पुल पुलिया, ये सबसे हम जानते हैं वोट बहिष्कार के लिए बन हमने के जानने। चले ये बताएं कि खिसियाले से काम चलिए? खिसियाले से कोनो काम नहीं हमने के, लेकिन सुविधा रहा इतना दिन से हम वोट देते आगे नहीं सहा, तो कोनो सरकार अभी यहाँ हमने कोई सुनवाई नहीं करत। असली ये बताई कि भाजपा और जदयू के गढ़ मानल जाला दोनों क्षेत्र, और लगातार वह 5 बार विधायिका यहीं से बनौनी भागीरथी देवी के, सांसद भी बनौनी बीजेपी के जदयू के, यानी कि दोनों क्षेत्र बा कि एनडीए के गढ़ बा। लेकिन एक बात बताई कि लड़का अगर जंगहा पर पैखाना कर दलस तो जंगवा के काट के फेंके कि वो पैखानवा के साफ करे। पहले हमने की मांग बा, आज तक ले हम जानते जो बीजेपी के गढ़ बा सही में जी है न, लेकिन अभी तक ले हमने को कोई सुनवाई नहीं भइल। कितना कागज चल गई लिख लिख के भेज रही सब। अच्छा, विकास तो हमारा देखे सब दोनों में तो भइले बा, देखे तनी पीसीसी भइल बा, सोलर प्लांट लागल बा, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चंपापुर में आ करके बहुत सारा प्रोग्राम भी कैनी। ठीक बा, नीतीश जी आ करके प्रोग्राम कैले तो रात भर दिन भर खतरा हम जानते जे चंपापुर हम जानते जे अपन बनौले देखाओ खतरा, लेकिन सेवरानी हम जानते जे कहाँ बनौले जी जी हैं। अच्छा खिसियाला के कारण का बा कि लोग मतदान देना गई है, कौन चीज चाहिए रोबा? हमनी के चाहिए पुल पुलिया, रोड, जी जी, बिजली, जी। ये सब हम जानता हमनी के चाहिए। अच्छा, वोट बहिष्कार कैल बनी, क्या लगा था कि वोट बहिष्कार कैला से उनके मांग पूरा कर दी है? तो वो हम जानना वोट बहिष्कार कर ली तब न हम जानता जो सुनवाई करी है। जी जी हैं। असले अमित शाह जी आए रहनी खैरोट में 6 तारीख के, अच्छा, तो मेरे उन्हें अपन बात रखले बानी, शायद 2-4-5 आदमी तो जरूर गए रहे सर। अच्छा चाचा जी रोवा बताई अपन विचार नहीं कि काहे रोवा खिसिया के बैठल बानी है, रोवा सब अपन काम करत नहीं, मतदान केंद्र पूरा खाली बा सुबह से लेकर के। हमनी के सुविधा मिलते नहीं खे, तो सुविधावा खातिर न हमनी के यह बारा बन जा चुपाइल, न तो हमनी सब जना तो बानी से वोटे देवे चक्कर में। अच्छा अच्छा, लेकिन हमनी के सुविधावा दे से सकारे से तो हमनी के वोट दिया ही। सबसे जरूरी यहाँ पर है पुल पुलिया और लाइन और नेटवर्क, ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पर सरकार अविलंब अगर कर दे तो हमारे दोनों क्षेत्र के जितने भी मतदाता जो हैं ताही दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी गुप्ता अपने स्टूडियो से वापस चलते हुए तमाम दर्शकों से नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।